आज हम देखेंगे कि ग्राफ, कोई भी ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। आपने देखा होगा मैथ्स में ग्राफ आ जाते हैं और आपको प्रॉब्लम जा रही होगी कि हम कैसे ड्रॉ करें। तो आज हम वही देखेंगे और आज हम ये भी देखेंगे कि आप ना किसी भी ग्राफ को यदि ड्रॉ करना है तो आप मोबाइल में टाइप करके डायरेक्टली देख सकते हो कि उसका ग्राफ कैसे आएगा। आज हम ये भी देखेंगे। तो मैं पहले ड्रॉ करूंगा, फिर बताऊंगा कि आप कहाँ से टाइप करके सिर्फ आपको ग्राफ बना बनाया निकल के आ जाएगा। आज हम ये भी देखेंगे, लेकिन पहले हम समझेंगे कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। फिर मैं आपको वो साइट बताऊंगा, आप डायरेक्टली वहां पे जाके टाइप करके उस फंक्शन का, उस पॉलिनोमियल का डायरेक्टली ग्राफ देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी फंक्शन को यदि हमें ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल को हमें ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि एक हमने फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। अब हमें इसे ड्रॉ करना है तो हम क्या करते हैं, हम fx को y भी बोलते हैं। हम fx को क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को y भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो fx होता है ना, fx इक्वल टू क्या होता है, y भी होता है। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता लग गया कि fx इक्वल टू कितना होता है, y होता है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, अब हम, आपको पता होगा कि हम एक बॉक्स बनाते हैं जहां पे x की वैल्यू रहती है और y की भी वैल्यू रहती है। तो हम बना लेते हैं। ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट ले लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेने हमें। तो अब यदि आप x 0 रखोगे, यदि हमने x 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से। हमने यदि x 0 रखा तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1। इसका मतलब ये 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। तो जब हमने x 0 लिया था तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। अब वैसे ही आप कोई भी वैल्यू x की पुट करोगे y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू कुछ पुट करोगे x की वैल्यू आ जाएगी। हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो x की वैल्यू 2 ले लेते हैं। यदि हमने x की वैल्यू 2 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यदि हम सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है या एक फंक्शन है। अब यदि हम 2 पुट करेंगे x के जगह में तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 और ये y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो y इक्वल टू कितना आ गया है, 4 प्लस 1 मतलब 5। अब y की भी वैल्यू रख के निकाल सकते हो x की वैल्यू, या x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो हमारे पास जब हमने x2 रखा था, जब हमने x2 रखा तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। ठीक है, अब हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो हम एक प्लान ड्रॉ कर लेते हैं जिसपे हम इस ग्राफ को बनाएंगे। तो हमने एक प्लान ड्रॉ किया, ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। आपको पता है कि ये जो x एक्सिस होती है ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, आपको पता है कि x एक्सिस जो राइट तरफ होती है वो पॉजिटिव वैल्यूज रखता है और x लेफ्ट तरफ इस तरफ क्या आती है, नेगेटिव वैल्यूज आती है। ये हमारा ओरिजिन होता है, इस पे जो पॉइंट होता है वो 0 0 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट के जो पॉइंट होंगे वो कैसे हो जाएंगे, 0 0 रहते हैं। ये आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरीके से चलेंगे। तो हम लिख भी देते हैं, ये 1 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। वैसे ही आप y एक्सिस के बना लेते हैं। आप ग्राफ में बनाओगे तो आपको एक्जैक्ट वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो हमने ग्राफ यहाँ पे बना लिया, ये y के पॉइंट के लिए 1, ये y के पॉइंट 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। इस तरीके से हमने y के भी पॉइंट बना लिया। अब इस तरफ जो आते हैं नेगेटिव वैल्यूज रखते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5 इस तरीके से आ जाएगा। और वैसे ही y एक्सिस के लिए ये -1 होता है, यहाँ पे -2, ये -3, ये -4, ये -5 इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगे। आप ग्राफ में पुट करोगे तो आपको एक्जैक्ट पॉइंट भी मिलेंगे और आप उससे ग्राफ में ही बनाना चाहिए। ग्राफ को हम ग्राफ में ही बनाते तो एक्जैक्ट वैल्यूज मिलती है हमें। अब हमें जो जो वैल्यू पुट करनी है हम देख लेते हैं। जब हमें ये भी याद रखना है कि हमेशा हम पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में। और हम x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं और फिर हम y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं इस तरीके से, x y। अब हमारे क्या क्या पॉइंट थे हम देख लेते हैं। हमारा जब हमने x 0 रखा था तो y 1 मिला। इसका मतलब हमारा एक पॉइंट 0 1 है और दूसरा पॉइंट है 2 5। दोनों को हमें पुट करना है। ठीक है, तो देखते हैं 0 1 एंड 2 5। तो x 0 है हमारा और y कितना है, 1 है। तो x यहाँ पे 0 हो जाएगा, x यहाँ पे 0 हो जाएगा और y 1 है। मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा ये 0 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। आप खुद देख सकते हो, यदि मैं इस पॉइंट को ड्रॉ करूं, यहाँ पे लिखूं तो ये है
0,1 हम x को पहले लिख देते हैं और फिर y को लिखते हैं। अब देखो आप जिस पॉइंट पे खड़े हो वहां पे देखो, यदि हम इस पॉइंट पे पॉइंट आउट करके देखते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे सामने x एक्सिस पे पॉइंट कितना है, 0 है, और y के लिए 1 है, मतलब ये पॉइंट जो होगा वो 0, 1 का होगा। अब हमें एक और पॉइंट जो ड्रॉ करना है या पुट करना है वो देख लेते हैं, 2, 5 है। अब दूसरा पॉइंट हमारा 2, 5 है तो 2, 5 भी पुट कर देते हैं। तो x हमारा 2 है और y कितना है, 5 है, तो 2 के सामने हम 5 तक जाएंगे, मतलब हम बोलेंगे कि ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये जो पॉइंट होगा ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 2, 5 को। हम पुट भी कर देते हैं कि ये 2, 5 है हमारा, तो 2, 5 हमने लिख दिया, x 2 है। अब देखो इस पॉइंट पे देखेंगे हम y पे कहां पे हैं, 5 पर है, और इस पॉइंट पे हम x पे देखेंगे तो हम 2 पर हैं। अब हमारे दो पॉइंट मिल गए, हम दोनों को मिलाएंगे तो हमें जो हमारा फंक्शन था 2x + 1, 2x + 1 इसका ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो हम से बना लेते हैं, हम इन पॉइंट को मिला देते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। ठीक है, तो मिलाएंगे तो देखें, यदि हम दोनों को मिला देंगे तो ये जो लाइन है हमारी वो किसकी बन जाएगी, ये 2, 5 हम बना देते हैं इसको डार्क। ठीक है, तो ये पॉइंट ये जो लाइन हमें मिली है वो किसकी मिल गई है, हमें 2x + 1 की लाइन मिल गई है। अब हम देखेंगे कि यहां पर यदि हमने इस लाइन को ड्रॉ किया है, इस फंक्शन को ड्रॉ किया है, तो अब हम डायरेक्ट देखते हैं, यदि आप इसको मोबाइल से देखना चाहते हो कि कैसे इसका ग्राफ निकल के आएगा, तो हम देखते हैं, आपको गूगल में आना है और आपको टाइप करना है जियोजेब्रा, और जो फर्स्ट में आपको जो भी साइट ओपन दिख जाती है सबसे पहले, तो आपको इसी को ओपन कर लेना है। फिर जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, आपको यहाँ पे स्टार्ट कैलकुलेटर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे आपको पीछे बैकग्राउंड में ग्राफ बन के आ जाएगा, मतलब सबसे पहले प्लान बन के आएगा, उसको हमें ग्राफ जिसका भी हम ड्रॉ करना चाहते हैं वो हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि अब ये इनपुट आ गया है, यहाँ से हम इनपुट देंगे और जिसका भी ग्राफ हमें बनाना है हमें निकल के आ जाएगा। जैसे कि अभी हमने 2x + 1 का ग्राफ सीखा, उसी को हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया 2x, ठीक है, तो देखो ये 2x की लाइन बन के आ गई, मतलब 2x टाइप करते ही ये 2x की लाइन बन के आ गई है। ओके, तो देखो 2x की लाइन, जैसे ही आपने x 0 रखा y भी 0 मिल जाएगा, क्योंकि y = 2x ड्रॉ किया है हमने। तो देखो जैसे आपने 0 रखा y 0 मिल गया, मतलब ये जो फॉर्म है ये 0, 0 का फॉर्म है। अब जो हमें एक्चुअल में ड्रॉ करना है हम वो देख लेते हैं। हमें ड्रॉ करना है 2x + 1, ठीक है, 2x + 1 ड्रॉ कर लेते हैं, तो +1। जैसे ही हम 2x + 1 ड्रॉ करेंगे हमें 2x + 1 का ग्राफ मिल जाएगा। जैसे ये 2x + 1 का ग्राफ है। अब देखो यदि हमने देखा था कि यहाँ पे ना जो इंटरसेप्ट था वो 0, 1 था, x 0 रखा था तो y 1 मिला था हमें। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। जैसे हमने 2 रखा था तो हमें 5 पे पॉइंट मिला था, जैसे ही हमने x 2 इनपुट किया था y हमें 5 मिला था। चेक करते हैं y 5 है या नहीं। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है ये 5 को रिप्रेजेंट करेगा। हम थोड़ा सा जूम कर लें तो ये 5 पे होगा। देखो जैसे ही हमने x की वैल्यू 2 रखी थी ये 5 मिल गया। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्राफ को इस साइड के मदद से ड्रॉ कर सकते हो। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, आप जो ड्रॉ करोगे आपको मिल जाएगा। जैसे हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको और आइडिया हो जाए। जैसे मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, इसको हटा के हम ड्रॉ कर लेते हैं, x² - 7x + 12। जैसे हमने x² - 7x + 12, अब ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइन जैसे नहीं बनेगी, एक कर्व बनेगा। अब वो कर्व कैसा बनेगा हम देख लेते हैं। अब आपको ये कर्व बन के आ गया है। जैसे हमने इनपुट दिया क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक कर्व बन के आ गया। अब देखो आपको यहां पता है इसके जो रूट्स निकलेंगे 3 और 4 निकलेंगे, मतलब आपको खुद पता है कि ये एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है उसके उतने ही रूट होते हैं। 2 बार कट किया मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट होते हैं। और देखो 3 और 4 पे रूट मतलब 3 और 4 पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब 3 और 4 ही इसके रूट हो जाएंगे। आप पुट करके देखना 3 और 4 ही सेटिस्फाई करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ को हमें कैसे ड्रॉ करना है और कैसे हमको चेक करना है कि ग्राफ हमने सही बनाया है या नहीं। आप ऐसे चेक कर सकते हैं।